जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जो सरकारी कर्मचारियों, पेंशन धारकों और भूतपूर्व सैनिकों की आवाज सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से आप तक पहुंचाता है। आज की जानकारी बेहद विशेष है क्योंकि इसमें शामिल है लाइफ सर्टिफिकेट पर सबसे बड़ा अपडेट, 8वां वेतन आयोग, एरियर का पूरा सच, कर्मचारियों और पेंशनरों की मांगों की सूची जो प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुकी है, और कोविड काल के 18 महीने के रोके गए महंगाई भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली ऐतिहासिक सुनवाई। वीडियो को अंत तक सुनिए क्योंकि हर सेकंड आपके आने वाले समय को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, आज की पहली और सबसे अहम खबर आती है लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर, जो हर वर्ष नवंबर के महीने में करोड़ों पेंशनरों के लिए तनाव का कारण बनती थी। लेकिन इस बार स्थिति अलग है और बहुत से पेंशन धारक भ्रम में हैं। सवाल यह कि स्पर्श की वेबसाइट पर मेरी लाइफ सर्टिफिकेट की ड्यू डेट मार्च 2026 दिखा रही है, तो क्या मुझे इस नवंबर में दोबारा जमा करना पड़ेगा? कुछ कहते हैं मेरी ड्यू डेट जनवरी 2026 दिख रही है, तो क्या मुझे नवंबर में जमा करना होगा? दोस्तों, इस चिंता को यहीं समाप्त कर देते हैं। सबसे सरल शब्दों में समझिए, अगर आप स्पर्श के पेंशन धारक हैं और आपने इस वर्ष अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया है, तो आपकी नई ड्यू डेट बिल्कुल आपके द्वारा जमा किए गए दिनांक से 1 वर्ष बाद दिखाई देगी। यह नया सिस्टम है और यही वर्तमान नियम लागू है। उदाहरण समझिए, यदि आपने लाइफ सर्टिफिकेट 20 नवंबर 2025 को जमा किया है, तो आपकी अगली ड्यू डेट 20 नवंबर 2026 दिखाई देगी। यदि आपने 18 अक्टूबर को जमा किया है, तो नई ड्यू डेट 18 अक्टूबर 2026 होगी। इसका सरल अर्थ यह है कि स्पर्श पेंशन धारकों को केवल अपनी ड्यू डेट पर ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है। नवंबर वाला पुराना सिस्टम अब स्पर्श परिवार के लिए समाप्त हो चुका है। हालांकि यदि आप विदेश यात्रा पर जा रहे हैं या किसी कारणवश लंबे समय तक अस्पताल में रहने वाले हैं या आप किसी ऐसी जगह जाने वाले हैं जहां इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार ड्यू डेट से पहले भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। यह अनिवार्यता नहीं बल्कि एक सुविधा है ताकि आपकी पेंशन निर्बाध जारी रहे। अब आते हैं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर की ओर। यह खबर है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग और एरियर की अंतिम तस्वीर को लेकर। कर्मचारियों और पेंशन धारकों के बीच पिछले 1.5 वर्ष से सबसे अधिक चर्चा इसी विषय पर है कि 8वां वेतन आयोग कब आएगा, कब लागू होगा और एरियर कितना मिलेगा। दोस्तों, बड़े मीडिया चैनल जैसे एनडीटीवी की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन की वास्तविक शुरुआत जुलाई 2027 से होने की संभावना है। लेकिन असली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार 8वें वेतन आयोग की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 रखने जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब लागू जुलाई में होगा तो प्रभाव जनवरी से क्यों माना जाएगा? इसका स्पष्ट अर्थ है कि जनवरी 2026 से लेकर जुलाई 2027 के बीच जितना भी वेतन अंतर बनेगा वह कर्मचारियों और पेंशनरों दोनों को एरियर के रूप में दिया जाएगा। अब सवाल आता है, एरियर कैसे निकलेगा और कितना मिलेगा? इसे बिल्कुल साधारण और समझने योग्य उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी कर्मचारी की मौजूदा मूल वेतन 40,000 रुपए है। 8वें वेतन आयोग में औसतन 30% बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। इसका मतलब नई मूल वेतन 52,000 रुपए के आसपास होगी, यानी हर महीने 12,000 रुपए का सीधा अंतर आएगा। 1 जनवरी 2026 से जून 2027 तक कुल 18 महीने होते हैं। यदि हर महीने 12,000 रुपए का अंतर है तो कुल एरियर लगभग 2,16,000 रुपए बनता है। अब एक दूसरा उदाहरण समझिए। यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 60,000 रुपए है तो 30% बढ़ोतरी के बाद मासिक अंतर 18,000 रुपए तक जा सकता है। 18 महीने के आधार पर कुल एरियर लगभग 3,24,000 रुपए बनता है। यदि किसी कर्मचारी की मूल वेतन 1 लाख रुपए के करीब है तो 30% बढ़ोतरी के बाद मासिक अंतर 30,000 रुपए तक पहुंच सकता है और एरियर 5 से 6 लाख रुपए के बीच बन सकता है। अब बात करते हैं पेंशन धारकों पर होने वाले प्रभाव की। पेंशन हमेशा मूल वेतन के 50% के बराबर होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी की मौजूदा पेंशन 29,000 रुपए है और बढ़कर 49,000 रुपए हो जाती है तो हर महीने 9,000 रुपए का अंतर आता है। 18 महीनों के आधार पर कुल एरियर लगभग 1,62,000 रुपए बनता है। यह एरियर फैमिली पेंशन वालों को भी इसी आधार पर मिलता है। अब बढ़ते हैं तीसरी सबसे बड़ी खबर की ओर। कर्मचारियों और पेंशन धारकों द्वारा की जा रही मांगों के समर्थन में 5 लाख कर्मचारियों और 5 लाख पेंशनरों के हस्ताक्षर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुके हैं।
यह संख्या बताती है कि देश भर में लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारक अपनी वास्तविक समस्याओं के समाधान की उम्मीद में एकजुट हो चुके हैं। इन हस्ताक्षरों में कई प्रमुख मांगें शामिल की गई हैं, जैसे कि पेंशन संरचना को आधुनिक बनाना, एक समान पद पर समान पेंशन लागू करना, कम्यूटेशन अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 11 वर्ष करना, पेंशन धारकों को 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष की उम्र पर क्रमशः 5%, 10% और 15% अतिरिक्त पेंशन प्रदान करना, हर जिले में कैशलेस इलाज की सुविधा देना, सीजीएचएस में सुधार करना और सबसे महत्वपूर्ण मांग यह कि 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाए। इसके अलावा कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग यह भी है कि नया वेतन आयोग लागू होने से पहले सरकार 20% अंतरिम राहत दे, ताकि मुद्रास्फीति की मार से कर्मचारियों को कुछ राहत मिले। यह सभी मांगें अब आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंच चुकी हैं और उम्मीद है कि आने वाले महीनों में इन पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। अब बढ़ते हैं आज की अंतिम और ऐतिहासिक खबर पर। कोविड काल के 18 महीने के रोके गए महंगाई भत्ते के एरियर की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 25 नवंबर 2025 को होने जा रही है। यह वह मामला है जिसका इंतजार पिछले 3 वर्षों से करोड़ों कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशन धारकों द्वारा किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. तिवारी इस मामले में अपना पक्ष रखने वाले हैं। यदि अदालत इस मामले में सकारात्मक टिप्पणी करती है तो केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों को रोके गए महंगाई भत्ते का एरियर मिल सकता है। दोस्तों, अंत में एक महत्वपूर्ण याद दिलाना। स्पर्श से बाहर वाले सभी पेंशन धारक, जिनमें रेलवे पेंशनर भी शामिल हैं, वे अपना लाइफ सर्टिफिकेट 30 नवंबर से पहले अवश्य जमा कर दें, ताकि पेंशन रुकने की समस्या न आए। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण अपडेट 18 महीने एरियर केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आई है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें वरिष्ठ वकील ए.के. तिवारी ने जज साहब के सामने बहुत ही मजबूत तरीके से दलीलें पेश की। उन्होंने साफ कहा कि कर्मचारी पेंशन धारकों को 18 महीने का एरियर तुरंत दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह पेंशनर्स का हक है। केंद्र सरकार पिछले 4 साल से इस एरियर को रोके हुए है, जो पेंशनर्स के साथ सीधा अन्याय है। ए.के. तिवारी ने जज साहब को बताया कि साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक बड़ा फैसला दिया था। उस फैसले में कहा गया था कि सैलरी और पेंशन किसी भी हालत में रोकी नहीं जा सकती। अगर सरकार कभी ऐसा करती है तो बाद में पूरी रकम ब्याज सहित वापस करनी होती है। इसीलिए 18 महीने का एरियर भी पेंशन का हिस्सा है और इसे रोकना पूरी तरह गलत है। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा तथ्य भी कोर्ट के सामने रखा गया। दलील में कहा गया कि आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर पर है। ऐसे में सरकार के पास कोई भी ठोस कारण नहीं है कि वह पेंशनर्स का एरियर रोके रखे। सरकार को बिना देर किए 18 महीने का एरियर तुरंत जारी कर देना चाहिए। अब दोस्तों, सबसे खुश करने वाली खबर यह है कि जज साहब ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। जी हां, कोर्ट ने सरकार को पूरा 1 महीना समय दिया है कि वह अपना जवाब दाखिल करे। सरकार को 25 दिसंबर तक कोर्ट को बताना होगा कि अब तक एरियर क्यों रोका गया और उनकी क्या योजना है। इस आदेश के बाद यह साफ हो गया है कि 18 महीने एरियर की असली लड़ाई अब शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में एक पॉजिटिव फैसला आने की पूरी उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों, यह खबर देश भर के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी राहत है। अब नजरें होंगी सरकार के जवाब पर, जो 25 दिसंबर को सामने आएगा।